बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। बरतानिया का जो लॉ है उसमें जिसने जो है वो पूरी बरतानिया में रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं या बाकी नेशनलिटीज़ के लोग हैं उनके लिए जो है ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान समेत बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके वीज़े मनसूख होने जा रहे हैं और मैं उन वीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि बाकायदा तौर पे अप्रूव्ड वीज़ाज़ हैं। इनमें वर्क वीज़ाज़, इनमें स्टडी, इनमें टूरिस्ट के जितने विज़िट वीज़ाज़ हैं वो भी शामिल हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन कौन से ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं, आज ज़रा बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के इन मामलात की बात करेंगे। और साथ साथ कल 13 सितंबर को जो है वो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज, दावा किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इस एहतजाज का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या कुछ होने जा रहा है और जो बरतानिया की हुकूमत है उसने इस हवाले से कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा इन मामलात के ऊपर जो है वो आपके साथ बात करेंगे। मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी कि जी ये पूरी दुनिया में और स्पेशली जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि जो माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे ममालिक से आके यलगार करते हैं, उनके ममालिक में रहते हैं, उनके हवाले से कवानीन में सख्ती लाई जाए। और आपने पिछले दिनों में सुना होगा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा ऐसे बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने कवानीन ना सिर्फ सख्त किए बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के हवाले से कहा गया कि शायद उनको वहाँ से मुल्क बदर भी कर दिया जाए। और बरतानिया अब ये करने जा रहा है। शबाना महमूद साहिबा, आपको पता है पाकिस्तान कश्मीर से ताल्लुक़ है यहाँ से, और उनको जो है ये ज़िम्मेदारी दी गई है, नई सेक्रेटरी दाखिला हैं और उनको ये कहा गया है, बाकायदा तौर पे टास्क दिया गया है कि आपने आते ही जो हमारा इमिग्रेशन का सिस्टम है, माइग्रेंट्स के हवाले से जो मामलात हैं उनको आपने अपने अख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ठीक करने की कोशिश की और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल पैरा है। उन्होंने आते ही 5 बड़े ममालिक की मीटिंग जो उनके वज़राए दाखिला है उनकी मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पे ये इम्प्लीमेंट किया कि जी जो माइग्रेंट्स वहाँ पे बरतानिया में आबाद हैं, अगर वो और उनके जो रेलिवेंट ममालिक हैं अगर वो बरतानिया के कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे, उनका एहतराम नहीं करेंगे, तो भाई फिर हमारे नज़र में सब एक बराबर हैं। चाहे वो कोई बड़ा मुल्क हो, चाहे वो कोई छोटा मुल्क हो, अगर उसके जो शहरी हैं वो बरतानिया में कोई जुर्म करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो बरतानवी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हो, तो ना सिर्फ उनको पकड़ के मुल्क बदर किया जाएगा और जब उनको मुल्क बदर किया जाएगा और उनका अपना मुल्क उनको वापस नहीं लेगा या वापस लेने से इनकार करेगा, तो फिर जो वैलिड वीज़े भी लगे हुए हैं, एक तो ये लोग हैं ना जो राइम करते हैं, जो वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पे कोई और काम करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, नहीं मिलती और फिर वही रह जाते हैं, इस तरह के जितने लोग हैं उनको तो पकड़ के ये सब कुछ किया जाएगा, मुल्क बदर किया जाएगा। लेकिन जो वैलिड वीज़ाज़ लगे हुए हैं, चाहे वो उस मुल्क के स्टडी वीज़ाज़ हैं, चाहे वो उस मुल्क के वर्क वीज़ाज़ हैं, चाहे वो वहाँ उस मुल्क के विज़िट वीज़ाज़ हैं, तो उस मुल्क की इन वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी लगा के इनके ये वीज़ाज़ भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे और मनसूख कर दिए जाएंगे। तो ये बाकायदा तौर पे फ़ैसला कर लिया गया और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू है। अच्छा, इसमें क्या है जी, इसमें जो ममालिक जो है वो जिनको ये कहा गया कि आपने माइग्रेशन रूल्स की हर हवाले से जो है पाबंदी करनी है, उसमें जो ममालिक शामिल हैं उनमें जनाब पाकिस्तान तो शामिल है, ज़ाहिरी बात है, भारत है, बांग्लादेश है, सोमालिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, शाम है और जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एक बड़ी लिस्ट है, ये तमाम ममालिक जो है उसमें शामिल है। और इन ममालिक के रहने वाले, ज़ाहिर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं, इन ममालिक के रहने वाले अगर वहाँ पे किसी भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो फिर वो शख्स अकेला नहीं भुगतेगा बल्कि पूरी कौम को और उसके पूरे मुल्क को इस मामले की सज़ा भुगतना पड़ेगी। और ये वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि जी उनके वीज़ाज़ जो है वो मनसूख कर दिए जाएंगे। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये फ़ैसला जो है वो फ़ौरी तौर पे लागू हुआ है और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनको उठाकर उन लोगों को उनके मुल्क भेजा जाएगा और मुल्क वापस नहीं लेगा तो इनके वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी होगी। थोड़ी सी तफसील मैंने आपको बताना चाहिए, मैंने कहा ज़रा आपको आइडिया हो जाए कि होने क्या जा रहा है और इसकी एक लंबी तफसील है। इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो चीज़ सामने आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब दूसरे मामले की तरफ आता हूँ और वो है कल से शुरू होने वाला एक एहतजाज। फॉर राइट्स के नाम से एक तंजीम है, वो कल से जो है वो बरतानिया में उन्होंने एक एहतजाज का प्लान किया हुआ है
और कहा यह जा रहा है, दावा उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि बरतानिया में लंदन, सेंट्रल लंदन में लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से जो बरतानवी, जो असल बरतानवी हैं, जो बरतानवी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो कल से जो है इसको मुज़ाहरा कह लें, इसको एहतजाज कह लें, जो भी कह लें, वो इसमें शिरकत करने पूरी दुनिया से आ रहे हैं। और ये फार राइट्स के जो बानी हैं, ये फार राइट को चलाने वाले हैं, टॉमी रॉबिन्सन, आपको पता है उनका नाम है, वो जो है कल ये एहतजाज जो है वे प्लान किया उन्होंने और कल ये होने जा रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर टॉमी रॉबिन्सन की जो मुखालिफ तंजीमें हैं, जो इसकी मुखालफत करती हैं, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन का जो ज़ाहिरी बात है, उनका जो एक नज़रिया है या उनका जो सोशल मीडिया अगर उनका देखें या उनके जितना भी वो प्रचार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बरतानिया सिर्फ़ बरतानवी लोगों के लिए है। जो ओरिजिनल बरतानवी लोग हैं उनको हर सतह के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दी जाए और जो माइग्रेंट्स हैं उनको इस मुल्क से निकाला जाए, उनको यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जी वो इस तहरीक का जो है बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और टॉमी रॉबिन्सन का इसमें ख़िताब होगा। इसमें जो अहम शहराएँ हैं और मकामात हैं वो जो है हम बंद होंगे, हसास मकामात को बंद कर दिया जाएगा। ये एक रैली की सूरत में वहाँ से निकलेंगे। इन्होंने मखसूस मकामात हैं जहाँ से गुज़रना है और इसमें वाज़े तौर पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो फार राइट तहरीक वाले हैं ये बाकायदा तौर पे एक डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं बरतानिया में, माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक दावा कर रहे हैं कि करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं और उसमें इनके अपने मुतालबात हैं। इसको ये 13 सितंबर को होने जा रहा है जी और इसको फ्री स्पीच फेस्टिवल का नाम दिया गया है और इसका इनेकाद जो है वो बाकायदा तौर पे सेंट्रल लंदन में होगा। और इसमें जो है जैसे आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। जो इसका वक्त बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये 11:30 बजे वहाँ स्टार्ट होगा और फिर ये ऑन गोइंग होगा, चलता रहेगा, आगे जाएगा। और ये मामला जो है वहाँ पे माइग्रेंट्स को निकालने के हवाले से जो है टॉमी रॉबिन्सन ने इसकी बुनियाद रखी और जो है अब ये सारा मामला कल होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी दिलचस्प भी है वो ये है कि जी टॉमी रॉबिन्सन ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हमारा जो ये तहरीक है या एहतजाज जो इसको नाम दे दें, वो कहते हैं कि इसको जो बरतानिया का कन्वेंशनल मीडिया है जैसे गार्डियन है, BBC है, जितने भी वहाँ के जो न्यूज़ पेपर्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, उसने कहा जी उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ये हमारा एहतजाज कवर करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये हमारा एहतजाज जो है ये सोशल मीडिया कवर करेगा और हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करेंगे और सोशल मीडिया को चलाने की इजाज़त देंगे। अगेन ये एक बड़ा अलग सा फ़ैसला है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि आपको पता है कि बरतानिया के जो TV चैनल्स हैं और जो भी अखबारात हैं या वो हैं वो ये समझते हैं टॉमी रॉबिन्सन के वो पता नहीं इसको किस तरीके से कवर करें, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम जो है इंतखाब करेंगे वो सोशल मीडिया का करेंगे। बहरहाल अब मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इनके ख़िलाफ़ भी, टॉमी रॉबिन्सन के ख़िलाफ़ भी लोग जो है जो इनके मुखालिफ तंजीमें हैं, फार राइट्स के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ तंजीमें हैं, जो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट्स करती हैं, जो ये कहती हैं कि जी लंदन की, बरतानिया की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ तमाम अकायद के, तमाम मज़ाहिब के, तमाम ममालिक के जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स भी जो हैं वो भी यहीं का हिस्सा हैं और उनके भी हकूक़ हैं, वो तंजीमें जो हैं वो भी कल एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया और हैरानकुन तौर पर इन दोनों का एहतजाज सेंट्रल लंदन में ही होगा। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में दोनों तरफ से लोग निकलेंगे और जो है कहा यह जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मफलूज होने का भी ख़दशा है और वहाँ पे जो है ये सब कुछ होने जा रहा है। तो जो बरतानिया की वहाँ इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड है, जो एंटी राइट्स फोर्स है, हुकूमत है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके लिए इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से जो कि बेहतर ना हो या ऐसी कोई अजीब-व-गरीब अगर सूरत हाल पैदा हुई तो हुकूमत ये कह रही है कि हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी शरअंगेज़ अनासर क्योंकि डिप्लॉय कर दिए उन्होंने पुलिस वाले, बिल्डिंग्स के ऊपर भी मौजूद होंगे, ड्रोन कैमरास के ज़रिए भी, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी और हर तरीके से इसकी निगरानी की जाएगी। नज़र रखी जाएगी कि किसी भी शख्स को इजाज़त ना दी जाए कि वो किसी किस्म की शरअंगेज़ी करे, उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो कहते हैं कि हम हिरासत में लेंगे और उसको ज़ाहिर है सज़ा दी जाएगी। बहरहाल
ये सब कुछ है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो टॉमी रॉबिन्सन है इसका मकसद जो है वो आल दो सामने इसने इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स वाला जो मामला है उसको रखा हुआ है, लेकिन असल में क्योंकि इनका जो सोशल मीडिया है फार राइट वालों का या बाकी जो मामला है उसको देखकर ये लगता है कि ये किसी हद तक जो है वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि हिजाब और इन चीज़ों के ऊपर ये बड़ी तनकीद कर चुके हैं और ये जो है होने जा रहा है एक बहुत बड़ा एहतजाज दोनों तरफ से। अब इसके क्या नताइज निकलते हैं, हुकूमत इसको किस तरह डील करती है, ये तो देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जो है हुकूमत, बरतानवी हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार है और किसी भी जो है वो उससे सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और किसी को भी ये इजाज़त नहीं देगी कि वो बरतानिया के जो मुआशरा है उसके अंदर डिवीज़न पैदा करे या किसी भी मुल्क के लोगों के, किसी भी जो है वो कौमियत के लोगों के जो हकूक़ हैं वो किसी तरह भी ख़राब हों। फुल तौर पे वो तैयार हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा ज़रा बाकी मामलात के ऊपर बात करते रहते हैं, तो जो बरतानिया के कवानीन में तब्दीली और ये मामलात हैं इनके ऊपर भी बात हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि वीज़ाज़ और इन चीज़ों के हवाले से कौन से मनसूख हो रहे हैं, किसके मनसूख हो रहे हैं, और इसके ऊपर भी अपडेट्स आ रही होती हैं। अगर आप कहेंगे तो इस तरह की वीडियोज़ भी इंशाअल्लाह मैं आपको जब इस तरह के मामलात में तब्दीली आएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने ज़मान में रखे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।